परिचय देते हैं, पर आपने मुझे आज तक नहीं बताया। मैया ने कहा, बेटा पिता तो मेरा क्या, सबका पिता तो वो परमात्मा है, वो परम पिता है। और इस प्रकार से बात बना करके टाल दिया। मित्रों ने कहा कि तुम्हें नहीं पता, हम जानते हैं ये सामने जो महल है महाराज उत्तानपाद का, यही तुम्हारे पिताजी हैं। जब ये सुना कि महाराज उत्तानपाद मेरे पिताजी हैं, सोई उत्तानपाद के महल में चले गए। तो तुरंत दरबार में सामने जाकर कहा, पिताजी जो उत्तानपाद हैं, देखा कि पिता कहाँ है, कहीं ये मेरी सुनीति पत्नी का बेटा ध्रुव तो नहीं है। जो सामने अपने बेटा ध्रुव को देखा, दौड़ पड़े, उठा करके अपनी गोद में बिठा लिया। जैसे गोद में बिठाया, उधर से सुरुचि आई, उसने देखा, राम राम मेरी सौत का बेटा गोद में बिठा रखा है। आज तो गोद में बिठाया है, कल सिंहासन पे बिठा देंगे, इनका क्या भरोसा। इस सिंहासन पे तो मेरा बेटा उत्तम बैठना चाहिए। तुरंत दौड़ के गई, हाथ पकड़ करके नीचे पटक दिया, डांटने लगी, नवस्वनपते दृष्टम भवाना रोमरहति। तेरी हिम्मत कैसे पड़ी महाराज गोद में बैठने। तुरंत ध्रुव ने कहा, माँ क्या मेरा अधिकार नहीं है इस गोद में बैठने का? बोले बिल्कुल नहीं है। क्यों नहीं है माँ? तो कहा, नहीं हो तो महायत्तम कुच्छावपि निवाजा। इसलिए नहीं है क्योंकि तूने मेरी कोख से जन्म नहीं लिया है। मेरी कोख से जन्म लिया होता तो तू इस गद्दी पर बैठने का अधिकारी था। ध्रुव ने कहा, क्या इस गद्दी पर वही बैठ सकता है जिसने आपकी कोख से जन्म लिया हो? बोले बिल्कुल। अब तो पिता की गोद में बैठने का अंदर से इतना वात्सल्य था, इतना प्रेम उमड़ रहा था, तो क्रोध में आकर पूछ ही लिया, तो माँ वो क्या उपाय है कि उस उपाय के करने से मैं आपकी कोख से जन्म ले लूं? माँ बस वैसा उपाय बता दो। बिना कोई विचार किए तुरंत सुरुचि ने कह दिया, तपसाराथ पुरुषं तस्यैवा ग्रहेण में गर्भे त्वं साधयात्मानं यदेच्छसि न पासनं। तपसाराध्य पुरुषम तपसाराध्यम। जाओ और भगवान का भजन करो। भगवान यदि प्रसन्न हो जाए तो उनसे एक ही वरदान मांगना, हे प्रभु मैं अपनी सुरुचि माता के गर्भ से जन्म ले लूं। संत कहते हैं कि आज सुरुचि ने केवल उस परमात्मा का तो अपमान किया ही है, साथ साथ भक्त का अपमान भी है और परमात्मा का भी अपमान है। क्यों भैया, जब परमात्मा मिल जाते हैं तो गर्भ में आना नहीं पड़ता। ये सुरुचि कह रही है कि परमात्मा मिले और गर्भ में आओ, तो इसका मतलब है कि सुरुचि का जो गर्भ है वो परमात्मा से भी बड़ा है। बेचारे ऐसे चले आ रहे हैं वहां से सुनीति के पास, जैसे कोई सर्प को डंडा मार दे और बेचारा फुफकारता हुआ अपने घर लौटता है। और तुरंत माता सुनीति के गोद में सिर रख दिया, फुटक फुटक के रोकने लगे, मैया मैया आज मैंने ऐसी बातें सुनी हैं जो कि मैं तो आज पिता की गोद में बैठने के लायक नहीं। और मैया ने ये कहा कि यदि गोद में बैठना हो तो भगवान का आराधना करो। मैया वो परमात्मा कहाँ रहता है? मैं जाऊंगा उस परमात्मा से मिलूंगा। सुनीति ने कहा कि बेटा परमात्मा तो सब जगह रहता है,
जहां उसे प्रेम से पुकारोगी वो प्रकट हो जाएगा। और बेटा मैं तो ये कहूंगा कि यदि तुझे परमात्मा मिल जाए तो तुझे सुरुचि के घर में आने का वरदान बिल्कुल नहीं मांगना है। क्यों? तो बेटा जानते हो, जो एक बार परम पिता परमात्मा की गोद में बैठ जाए फिर उसे जगत के पिताओं की गोद में बैठने की आवश्यकता नहीं रहती। अरे ये तो पिता है, वो तो जगत पिता है। इस प्रकार से कहा। ध्रुव जी चले गए, रास्ते में जा रहे हैं बेचारे, कंकरीले पथों पर कांटे भी लग रहे हैं, कंकड़ भी लग रहे हैं, नन्हे नन्हे पैरों से चले जा रहे हैं। और जब कोई भक्त पैदा होता है भगवान की प्राप्ति के लिए तो ऐसे चेला की तलाश में गुरु भी पीछे नहीं रहते। श्री नारद जी महाराज दौड़ करके ध्रुव जी के पास पहुंच गए। मुनियः पदवीन्यस्य निसंगो नोरुजन्मभि नवदुर्मृगयन्तोऽपि तीव्रयोग समाधि। बेटा ध्रुव कहाँ जा रहे हो? बोले महात्मा जी प्रणाम, मैं भगवान को पाने जा रहा हूँ। बोले बड़े आए भगवान को पाने वाले हैं, अभी ढंग से नहाना धोना आता नहीं, खाना पीना आता नहीं, भगवान को पाने चले। जाओ जाओ वापस। कितने शेर इस जंगल में रहते हैं, कोई खा जाएगा तुमको। अभी तुम्हें गिल्ली डंडा खेलने के दिन है। मैया का भूख लगेगी तो मैया की याद आएगी, मैया कहाँ रखी जंगल में, इसलिए जाओ अपने वापस। कोई शेर खा जाएगा तुमको। ध्रुव जी ने उत्तर दिया, मैं इतना जानता हूँ कि जो प्राणी भगवान की प्राप्ति के लिए यदि जीवन में विचार नहीं करता, प्रयास नहीं करता, तो ऐसे व्यक्ति को चाहिए कि उससे जीवन जीने का क्या सार्थकता, स्वयं जाकर के शेर का निवाला बन जाए। क्योंकि ऐसे भारभूत जीवन का वो क्या करता है, क्या करेगा। मैं तो परमात्मा को पाने आया हूँ, बिना पाए लौटूंगा नहीं। आपको तो भगवान की रास्ता आता हो तो बताओ, नहीं मैं लौटने वाला नहीं। गुरुजी ने समझा पक्का चेला है, कंठी दे देना चाहिए। सही बुलाया, अरे बेटा आओ, क्यों घबराते? आपने कहावत सुनी होगी, पानी पियो छान के और गुरु बनाओ जान के। तो चेला जैसे जानबूझ के गुरु बनाता है, वैसे गुरु भी बिना परीक्षा लिए चेला भी नहीं बनाता। अब आजकल के गुरु की बात अलग है, जो इकट्ठे बैठा करके माइक में मंत्र दे देते हैं, सबके सब चेला बन जाते हैं। बोलो राधे राधे। पहले के गुरु तो भैया परीक्षा लेते थे। एक संत जी थे, उनसे दीक्षा लेने के लिए एक महाराज आए। तो महाराज की तरह ही चलता है, हाथी घोड़े पालकी सैनिक दरबार सबके साथ साथ राजा आए। तो महात्मा जी के जो सेवक थे, शिष्य जो कुटिया के बाहर रहते थे कि भाई कोई अनुमति के बाद ही प्रवेश करेगा। तो राजा ने कहा कि कह दो महाराज जी से, संत जी से कि फलाने फलाने महाराज आए हैं दीक्षा के लिए। संत जी ने जब शिष्य से सुना कि महाराज आए तो सही है, पर कैसे आए? कहा महाराज वो तो हाथी घोड़े के साथ आया है, सैनिकों के साथ। तो महाराज जी ने कहा कि आया तो सही है, लेकिन राजपने की अकड़ साथ में लेके आया है। अरे चेला बनने आया था तो चेला की तरह आता, तो राजा की तरह आने की क्या आवश्यकता थी? इसलिए उससे कह दो कि महात्मा जी राजाओं को दीक्षा नहीं देते। राजा भी बड़ा प्रबुद्ध था, समझ गया।
वापस लौटा। सारे दरबारियों से कहा तुम्हारी कोई आवश्यकता नहीं, हाथी घोड़े लौटा दिए और बिल्कुल साधारण से वेश में, बिल्कुल सादा कपड़ों में और पहुंच गया। बोले अब महात्मा जी से कह दीजिए एक याचक दीक्षा लेने आया है। महात्मा जी ने कहा कि अब कैसे आया है? महाराज उसने तो सब लौटा दिया, सादा कपड़े पहन करके बाहर खड़ा है, आंखों में आंसू है, कह रहा है कि याचक आया दीक्षा लेने। महाराज जी ने कह दिया कि जाओ उससे कह दो कि वो दीक्षा नहीं देंगे, जाओ कुआं में जाके गिर जाओ। और जैसे शिष्य ने कहा कि महाराज जी तो कह रहे हैं कि वो दीक्षा नहीं देंगे, कुआं में जाके गिर जाओ। तो सामने कुआं था, सोई गया और महाराज कुआं के पास पहुंच के अफसोस से देख रहे हैं कि हमने तो वैसे ही कहा था, महाराज जी ने जो कहा था ये तो सचमुच कुएं की तरफ जा रहा है। और कुएं पे खड़े हो गया, बोला महाराज जी यदि कुआं में कूद के ही आप प्रसन्न हो से हो तो बस मैं चला कुआं में कूदने वाला हूँ। जैसे ही कूदने लगा राजा शिष्यों ने पकड़ लिया, अरे रुको 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 रुको, क्या बात है? क्या मुझे कूदने दो ना। बोले भैया गुरुजी ने ये भी कहा था कि जब कुएं में, अब वैसे तो कूदेगा नहीं और कहीं कुएं में कूदने लग जाए तो कह देना महाराज जी कि महाराज जी अब प्रसन्न हैं, अब से वापस आ जाओ। पकड़ करके ले गए महाराज जी के पास, महाराज जी ने दीक्षा दी। ऐसे ऐसे भी गुरु रहते हैं जो परीक्षा ले रहे